हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी से संबंधित अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दिशा परीक्षण। दिशा से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। तो देखते हैं सबसे पहले कि है ना, दिशाओं को पेपर या बोर्ड पर किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे हम दिशाओं को बोर्ड या पेपर पर बनाते हैं। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा की बात करें तो ये होती है उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा की बात करें तो ये होती है दक्षिण पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा की बात करें तो ये होती है उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा की बात करें तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पर इनके बीच के कोण किस प्रकार से होते हैं। उत्तर और पूर्व, इनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। उत्तर और पश्चिम, इनके बीच का कोण भी होता है 90 डिग्री। पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच का कोण भी होता है 90 डिग्री। ओके, इसके बाद बात करें उत्तर और दक्षिण। ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। उत्तर और दक्षिण दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। पूर्व और पश्चिम दिशा, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है और इनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है और इनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है और इनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। पूर्व और दक्षिणी पूर्व के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच का कोण होता है 45 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ बात करें उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा इनके बीच का कोण? 90 डिग्री। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इनके बीच के कोण की बात करें तो इन दोनों दिशाओं के बीच कितना कोण होगा? 90 डिग्री। वैसे इन दोनों दिशाओं के बीच कितना कोण होगा? 90 डिग्री। वैसे इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अगर बात करें उत्तर का दक्षिण पूर्व दिशा से कोण, उत्तर का दक्षिण पूर्व दिशा से कोण की बात करें तो उत्तर का पूर्व से कोण कितना है? 90 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। यहाँ उत्तर और दक्षिण पूर्व के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। उत्तर और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। पूर्व और उत्तर पश्चिम के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। दक्षिण और उत्तर पूर्व के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। दक्षिण और उत्तर पश्चिम के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री। पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री होता है। अब अगर बात करें दक्षिणावर्त दिशा या घड़ी की दिशा, अगर आपसे बोले कि दक्षिणावर्त दिशा या घड़ी की दिशा, तो आप जानते हो कि घड़ी की सुइयां किस दिशा में गति करती है? इस दिशा में। तो ये जो दिशा होती है ये होती है दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा। ये जो होती है ये होती है दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा। और अगर इस दिशा की बात करें, ये वाली दिशा ये होती है
वामावर्त या घड़ी के विपरीत दिशा। ये दिशा होगी वामावर्त या घड़ी के विपरीत दिशा। ये जो दिशा है ये है दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा, और ये जो दिशा है ये है वामावर्त या घड़ी के विपरीत दिशा। अब देखो, अगर उत्तर से हम घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमते हैं, उत्तर से हम घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमते हैं, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमेंगे तो कौन सी दिशा में चल जाएंगे? दक्षिण पूर्व दिशा में चल जाएंगे। अगर उत्तर से घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमेंगे, उत्तर से घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमें तो किस दिशा में चल जाएंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा में चल जाएंगे। ओके, ऐसे ही अब हम सबसे निकाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे दक्षिण से हम घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमें, तो दक्षिण से घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा में पहुँच जाएंगे? उत्तर पश्चिम दिशा में पहुँच जाएंगे। दक्षिण से घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे? उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे? उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जैसे सूर्योदय की दिशा, तो सूर्योदय की दिशा कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य को देख रहा है, इसका मतलब वो कौन सी दिशा में देख रहा है? पूर्व दिशा में देख रहा है। कौन सी दिशा में देख रहा है? पूर्व दिशा में। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में होगी। किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में होगी। अब देखो, पूर्व दिशा मुंह रखें तो दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? दायां हाथ मतलब सीधा हाथ। दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। और बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। ओके, सूर्यास्त की दिशा होती है पश्चिम दिशा। सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य को देख रहा है, मतलब व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? पश्चिम दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है? पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो व्यक्ति का मुंह तो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। उसकी पीठ किस दिशा में होगी? पूर्व दिशा में होगी। अब इस स्थिति में व्यक्ति का दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। और बायां हाथ किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। ओके, ये तो थी दिशा से संबंधित सामान्य जानकारी। अब आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्यास्त और सूर्योदय से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कोणों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तथा दूरी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तथा उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। ओके, थैंक यू।